हेलो गाइस। तो गाइस आज जन्माष्टमी है। फूल मैंने धो के रख दिए हैं, सारे फ्रूट्स धो के रख दिए हैं। कल हो गई थी 15 अगस्त और बारिश बहुत थी तो मॉर्निंग में मार्केट नहीं जा पाई थी। हस्बैंड की छुट्टी थी, आज भी है, कल भी थी। तो गाइस फिर भी नहीं जा पाई थी मार्केट। शाम को गई थी तो फूल और फल ही लेके आई थी। सोचा था मैं 56 भोग लगाऊंगी तो बहुत सारी चीज़ें लेके आऊंगी मार्केट से और तो मुझे कम बनानी पड़ेंगी, लेकिन नहीं, मेरे गोपाल जी को मेरे हाथ से ही खाना था। ये जो मेरे गोपाल जी हैं ना, जिनको मैंने अभी पहले नहलाया था छोटे वाले मटकी लेके, ये नए आए हैं। तो मैंने सोचा कि जब ये आए हैं और इनके सामने पहला बर्थडे है इनका, तो मैं धूमधाम से मनाऊंगी, 56 भोग लगाऊंगी। लेकिन फिर बाद में मुझे लग रहा था मैं इतनी तबीयत ख़राब है, मेरे पे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा, मैं कैसे लगाऊंगी। लेकिन पता नहीं इन्होंने मुझे कहाँ से शक्ति दे दी, क्योंकि मेरी राधा रानी मेरे साथ ही रही पूरे टाइम। उन्होंने पूरी हिम्मत दी। कौन कहता है कि वो मेरे साथ नहीं थी? जब उनके कान्हा जी के लिए मैं इतना कर रही थी तो वो क्यों ना मेरा साथ देती। मुझे बिल्कुल नहीं थकने दिया। थकी तो थी लेकिन उन्होंने मुझे थकने नहीं दिया। और बार बार मेरी बेटी आती थी, मम्मा बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा बस कुछ नहीं, अभी मैं सब भगवान जी को नहला धुला के, स्नान करा के, पोशाक पहना के, सजा के, इनके ऊपर मुझे अपने हाथ से बनाई ये पगड़ी अच्छी लगती है। मैं इनके लिए पगड़ी नहीं लाती हूँ, इनको इसी पगड़ी में मोर पंख लगाती हूँ, बाकी सब चीज़ ले आती हूँ। और कान्हा जी के लिए मैं लाई थी पगड़ी, नई पगड़ी लाती हूँ, माला लाती हूँ। और फिर दीपावली पे तो सभी भगवान के लिए नई माला लगाते हैं। और ये बांसुरी हम वृंदावन से लाए थे। वैसे तो गाइस मैं कान्हा जी की इतनी बड़ी भक्त नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी होने के बाद मैं कान्हा जी की भक्त हो गई थी। तो मैं बस इतना ही रखती थी। लेकिन मेरी बेटी को वृंदावन 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 बहुत लगा रहता था। राधा जी कान्हा जी, कान्हा जी राधा जी बन बन के वो डांस डालती रहती थी। तो मुझे पता नहीं क्यों इतना लगता था कि हाँ। और उसके बाद बस मैं कान्हा जी की इतनी भक्त हो गई कि ये गोपाल जी तो खुद ही चले आए। मैं फिर राधा जी की भक्त हो गई। मैं राधा जी को याद किया, राधा जी को लाना था मुझे कान्हा जी के साथ, लेकिन आ गई कौन? गोपाल जी। राधा जी नहीं आई, गोपाल जी आ गए। तो बस राधा कान्हा सब एक ही है। इन्हीं में मैं राधा जी को देखती हूँ, इन्हीं में कान्हा जी को। अब मेरी बेटी बोली मम्मा राधा जी को भी उड़ा के झूले पे बैठाओ, चुन्नी पहना के। राधा नाम की पूजा करती हूँ मैं। तो वो राधा जी की कोई मूर्ति तो नहीं है मेरे पास, तो मैं उनके नाम को ही उनकी मूर्ति समझती हूँ, उनके चरणों को ही उनकी मूर्ति समझती हूँ। तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है, तो मैंने चुन्नी लगा दी, उनको भी झूले पे बैठा दिया गोपाल जी के साथ। अब हम लोगों ने चाय बनाई, पहले तो उनको माखन मिश्री और फ्रूट्स के साथ भोग लगा दिया। अब हम लोगों को भी खाना था, नाश्ता, हस्बैंड भी थे तो उन लोगों के लिए तो मैंने ब्रेड वगैरह दे दी बेटे को और उनको। तो और अब हम लोगों ने फ्रेंच फ्राई बनाए तो उन लोगों को प्रसाद के तौर पे ही दे रहे थे बस हम। तो फ्रेंच फ्राइज़ और चाय और पेठा, पेठा मैंने कल ही बना लिया था। तो मैंने पेठा भी बनाया था इस बार। ऐसी पेठा मार्केट में दिख गया, मैं ले आई और मैंने बना लिया। पहले एक बार बनाया था, दोबारा फिर मैंने बनाया है। बहुत पहले बनाया था तो अच्छा बना था। तो फिर गाइस हम लोगों ने किचन में काम करना शुरू करा है। हमको दो चीज़ों का काम करना था गाइस, कि इसके हाथ इसमें ना लग जाए, इसके हाथ इसमें ना लग जाए। तो पहले तो मैंने सारी मेवा भून के अलग रख दी थी, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो मेवा की मैं झट से ले लूँ। पिस्ते, मीग, सब कुछ मैंने भून के रख दिया था एक दिन पहले धो के। और एक दिन पहले ही मैंने खोआ बना के, 2 किलो दूध का खोआ बना के 15 अगस्त को मैंने रख दिया था। और ये सब काम मैंने एक दिन पहले कर लिए थे। अब मैं बना रही हूँ बेसन का लड्डू। तो बेसन भुना गाइस, थोड़े थोड़े में ही इतना टाइम हो जाता है कि हर चीज़ पूरी मेहनत पड़ती है। लेकिन थोड़े थोड़े में भी आप कितना थोड़ा बना लोगे? काफ़ी चीज़ का तो मटेरियल अभी मेरे पास पड़ा है। फिर मैंने एक पैन लिया, तो फिर मैंने इस पैन में देसी घी डाल डाल के थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा कि चलो देसी घी छोटे पैन में डालूंगी तो काम अच्छे से हो जाएगा। कढ़ाई बड़ी लूँगी तो ढेर सारा 1 किलो पक्का घी मुझे भरना पड़ेगा। तो ये मैं अपने यहाँ पे 3-3 4-4 चमचे घी डाल रही थी और उसी से मेरा काम बहुत अच्छे से हो रहा था। हर चीज़, जलेबी, इमरती, ये वाला लड्डू तो मैंने सोचा था, मैंने एक उसमें रील में खाते हुए देखे थे, छोटे से लड्डू गोपाल इतना बड़ा लड्डू हाथ में लेके खा रहे थे और ये रंग बिरंगा। तो बस मैंने तो तभी सोच लिया था कि ये लड्डू तो मैं ज़रूर बनाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने ये लड्डू बनाया, फाइनली बहुत अच्छा लड्डू बना। तो गाइस ये लड्डू मेरे कान्हा जी को सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा, मेरे गोपाल जी को तो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर सोचा कि अब हम खिलाएंगे कहाँ? तो फिर मेरी बेटी ने कहा मम्मी डाइनिंग टेबल पे ही लेके चलो। तो उसने कहा मम्मी परोसो, परस तो मैं दूंगी लेकिन खिलाएंगी आप, क्योंकि कान्हा जी कहेंगे रोज़ तो ये खिलाती है, आज ये कहाँ से आ गई? तो फिर तो देखो मालपुआ,
और माखन मिश्री जो बनाते हैं जिस तरीके से, बिल्कुल वैसे माखन मिश्री बनाई हमने। 2-3 तरह की चॉकलेट बनाई हमने मेवा डाल डाल के, और हमने बनाया इमरती, जलेबी। इमरती का तो सामान भी अभी तक पड़ा है। दही वड़ा, चावल, मीठे चावल, नमकीन चावल मेवा वाले, और मेवा का खूब आटे वाला लड्डू, बेसन का लड्डू, चूरमा का लड्डू, और ये बूंदी वाला लड्डू, और नारियल का खोए के साथ लड्डू, और रसमलाई, रसगुल्ले में से ही मैंने रसमलाई बनाई, और रसगुल्ले से ही मैंने कलरफुल बना दी संदेश। इतनी टेस्टी बीच में मलाई भर के जो बनाते हैं ना, वो वाली बनाई, बहुत टेस्टी। फिर नारियल में लपेट दी। पेठे को मैंने बीच में से काटा पेठे के, और उसमें मैंने खोआ मिला के वो बहुत अच्छा बनाया। खीर मेवे की, और नमक पारे, शक्कर पारे, गुड़ पारे, चिप्स, और जो भी है बालूशाही, और 5 मेवा, बहुत सारी मेवा वाला मेवा पाक, पंजीरी जो होती है, और सारी वो रखी हम लोगों ने मेवा। और मखाने को हमने घी में तल के फिर मीठा भी किया, और नमकीन मखाना भी, और खोआ भी रखा हमने थोड़ा सा, कि खोआ भी तो कुछ ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए जो मीठी भी ना हो और नमकीन भी ना हो। तो ताज़ी दही एकदम थी, तो ताज़ी दही रखी हमने, उसमें बूरा डाली, और एक में हमने नमक डाला, और एक ताज़ा मलाई बिल्कुल दूध की जमी हुई हमने वो ठंडी ठंडी मलाई निकाली, वो मलाई भी रखी। इस तरह से करके 56 नहीं है तो 70 तक भोग लग गए, और हमें उम्मीद ही नहीं थी। और हमने फ्रूट को भी काउंट किया था कि फ्रूट भी रखेंगे काट काट के, लेकिन वो हमने ब्रेक में चाट बना ली थी, क्योंकि मैं 3 घंटे लगातार तो मैंने अन्न का सामान बनाया। उसके बाद मैं नहा धो के आई, हमने चाट खाई, फल की, भगवान को भी भोग लगाया। 6 बजे थे। उसके बाद हम लोगों ने फटाफट से फिर तैयारी की अपने फलाहार के सामान की। तो फलाहार के सामान में अन्न का हाथ न लगे, क्योंकि हम लोग तो अन्न खाते नहीं है, लेकिन भगवान जी को तो सब कुछ 56 भोग में देना था, तो अन्न का हाथ उधर ना लगे, इसलिए हमने फिर जो हमारा कुकिंग का सिस्टम था, हमने अपना किचन डिपार्टमेंट को बदल दिया फिर उसके सामान में, कि अब फलाहार का बनेगा। अब यहाँ अब कुछ अन्न का नहीं बनेगा, सारा अन्न का यहाँ मेज पे सजा दिया था हमने। और जो फलाहार का है वो प्लेट में है, आलू की सब्जी है, दही है, खीर है, एक तरह की और पंजीरी है, 2 तरह की, और पूड़ी है, कुटू की पकौड़ी है, ये सब है। और बाकी तो गाइस मैं सब कुछ अपने हाथों से खिलाना चाहती थी, लेकिन नहीं खिला पाई। कितना खिलाती। बेसन के मीठे सेब, बेसन के नमकीन सेब, कटलेट, समोसा। फिर मेरी बेटी आ गई थी बाद में कि मम्मा लाओ अब मैं कराऊँ, तो वो नहा धो के अपने कपड़े बदल के आ गई थी, उसने मेरे साथ काम किया। फिर मैं देख रही थी कि आजकल बच्चे तो जल्दी थक जाते हैं, तो मैंने कहा बेटा 2-3 काम उससे मैंने करवाए, कि एक समोसे के आलू भून दे, कटलेट बना दे। गर्मी इतनी थी, एसी भी खोल रखा था, रूम खोल रखा था, लेकिन फिर भी वो बात नहीं थी। तो मैंने कहा बेटा तू जा, अब तू तैयार हो, तेरा प्रोग्राम ख़राब होगा, वरना तूने सोचा था मैं रील बनाऊंगी, लहंगा पहनूंगी, तू जा। तो वो आ गई और बोली नहीं मम्मा फिर आप। मैंने कहा नहीं मैं नहीं थकूंगी, तू जा। जलेबी, इमरती सब कुछ बना रही थी मैं, फटाफट फटाफट, एक एक 2-2 पीस में ही मुझे टाइम लग रहा था। बाकी जो हमने फलहार का बनाया था वो हमने ज़्यादा बनाई थी, ज़्यादा पंजीरी और ज़्यादा खीर और ऐसी चीज़ ज़्यादा बनाई थी, जिससे कि हम किसी को अगर देना भी चाहे, बांटना चाहे प्रसाद तो बांट सकते हैं। और 56 भोग का प्रसाद भी मैंने हम सबको बांटा है यहाँ पे, जिस जिसको मैं जानती हूँ। तो इतना प्रसाद हो गया है, इतना प्रसाद हो गया है कि बहुत जगह बँट चुका था, बँट गया है। तो उसके बाद फिर मेरी बेटी तैयार होके आई और उसने मेरे साथ रील बनाई। तो गाइस कौन कहता है कि मेरे साथ राधा रानी नहीं थी मेरी बेटी के रूप में थी। उसने बहुत सपोर्ट करा था मुझे, और मुझे बहुत कहा था कि मम्मा आप बना सकती हो, बना सकती हो, कर सकती हो। मैंने कहा हाँ बस कर सकती हो, कह रही है करेगी कुछ नहीं। लेकिन उसने करवाया, और उसका पढ़ाई भी हो रहती है, उसके और बहुत काम रहते हैं। आजकल वो बहुत टेंशन में रहती है अपनी प्लेसमेंट को लेके, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। तो बस मैंने और इसने फिर रील वील बना ली एक छोटी सी। मैं भी अपने कपड़े चेंज करके आ गई थी, लहंगा पहन लिया था मैंने थोड़ी सी देर के लिए। उसके बाद मैं बहुत थक गई थी, फिर सबको खिला पिला के खाना पीना, और फिर मैंने जल्दी से कान्हा जी के लिए बर्थडे केक तैयार किया। मिल्क केक प्योर मावे का, अपने घर के बने हुए, बादाम काजू पिस्ते से मैंने इसको डेकोरेट किया, इलायची डाली इसमें, और इस मावे को भून के बेटी बोली मम्मा आप ही कर सकती हो बस इतना, तो इतनी मेहनत इतना सब कुछ। तो मैंने कहा जब तुम लोगों के लिए केक बनाती हूँ तो इनके लिए नहीं बनाऊँगी, और वैसे भी मेरे घर में तो इनका पहला बर्थडे है मेरे गोपाल जी का, तो मैंने तो पिछले साल भी बनाया था, मैं तो हर साल बनाती हूँ केक। तो बस मैंने केक बनाया, दूध बादाम भी करा इनका, क्योंकि वो तो मैं रोज़ करती हूँ डेली दूध बादाम। तो
दूध बादाम या जो भी मेवा होती है बस रात को रख के सोती हूँ दूध के साथ, तो दूध हटा लेती हूँ, मेवा रखी रहती है। तो बस रात के 12 बजे दिया जलाया और हम लोगों ने केक काटा और भोग लगाया। और बस ये प्रसाद बहुत लोगों में बँटा है, बहुत लोगों को मिल गया है। और प्रसाद तो होता ही वो है जब हम लोग बहुत सारी जगह दें, सबको खिलाएं। अकेले अकेले खाने में मज़ा नहीं होता।